आप सबों को जय मसीह की और हैप्पी क्रिसमस और क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का विषय यीशु का जन्म कैसे हुआ, अध्ययन का भाग मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 से 25 पद। आइए इस बात को पहले पढ़ते हैं हम लोग और फिर अपने विषय के पास लौटेंगे। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले से वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मंशा की। जब वो इन बातों के सोचे में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देगा, कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जाग कर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। दोस्तों, यूसुफ दाऊद के कुल और दाऊद के घराने का था, जात से यहूदी था, और मरियम भी यहूदी कुल की ही थी। और यदि आप यहूदी कुल की बात करें तो यदि कोई स्त्री कुंवारेपन में यूं ही गर्भवती अगर हो जाए, यहाँ तक कि देह विचार करते पकड़ी भी जाए, तो उसको पत्थरवाह कर दिए जाते थे और पब्लिक के सामने पत्थरवाह करके उसे जान से मार दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, ऐसे में एक कुंवारी स्त्री लड़की अगर गर्भवती हो और गर्भवती होने के चलते क्या आपको मालूम है कि कितने कष्ट और कितने जोखिम हो सकते हैं एक ऐसी कट्टरपंथी जाति और ऐसे कट्टर लोगों के बीच में, जहाँ एक लड़की को सिर्फ उसको कहीं अगर थोड़ा सा भी सबूत मिल जाए तो उसके चरित्र पर दाग लग जाए तो उसको सरेआम पत्थरवाह करके जान से मार दिया जाता था। तो ऐसे में मरियम, जिसने यीशु का जन्म दिया, जो कुंवारेपन में गर्भवती हुई, और उसकी शादी से पहले जब यूसुफ को ये पता चला और उसने त्यागने की मंशा बनाई, तो उसके जन्म का समय नज़दीक था और उसके माता पिता को सब मालूम था, मरियम के माता पिता को। लेकिन इसके बावजूद भी यहूदियों में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं थी। उस समुदाय में, क्या आपको लग रहा है, थोड़ा सोच कर देखिए, यदि मरियम गर्भवती थी तो क्या वो 8, 10, 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने सिर्फ घर में ही बैठ कर रही चुपके से, या समाज पर घूमी भी होगी? दोस्तों, उन दिनों में इतनी सुविधाएं नहीं थी कि लैट्रिन बाथरूम घर में ही हो। आदमी मैदान के लिए, प्रसाधन के लिए बाहर जाते थे, मैदानों में जाते थे, और मरियम को भी सबने देखा होगा। ऐसे में उसको कैसे करके बर्दाश्त किया गया होगा दोस्तों, क्या आप समझ पा रहे इस बात के लिए? सो ये इसलिए सब हुआ क्योंकि ये बात प्रभु की ओर से हुई थी और पवित्र आत्मा की ओर से वो गर्भवती पाई गई थी। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। दोस्तों, यदि आप लूका की पुस्तक में पढ़ते हैं तो यीशु के जन्म के बारे में, तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जब मरियम अपने घर में थी तो स्वर्गदूत उसके पास आ उपस्थित हुआ और उसको कहने लगा कि आनंद और जय तेरी हो, और उसने इस प्रकार का अभिवादन किया,
और उससे सवाल जवाब हुआ। उसने कहा कि मैं कैसे करके कैसे होगा, तो उसने कहा कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया तुझ पर होगी। इस प्रकार वो तो गर्भवती होगी और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सो दोस्तों, इस प्रकार से यीशु मसीह का जन्म हुआ और जो है जन्म के बाद जन्म के समय उसका नाम यीशु और इमानुएल रखा गया। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।